ये बहुत ज़रूरी है बताना कि आज की तारीख में आपने बोला साहब ठीक है AN-32 जाने दो, एवरो जाने दो, C-295 आएगा, अब आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं जो इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहे हैं हेवी लिफ्टिंग का काम? कौन कौन से कर रहे हैं? देखिए, एक तो C-17 ग्लोबमास्टर है, ये मैकडॉनल्ड डगलस एंड बोइंग का है और ये सबसे बड़ा है इंडियन एयरफोर्स के पास जो कि लिफ्ट करता है। इसकी लिफ्ट कैपेबिलिटी आप ये देखिए साहब, लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 77,519 किलो की है, which means it can lift 77,519 kgs। ये 134, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी ये 134 पैसेंजर यानी कि पूरी इन्फेंट्री की कंपनी को ये एयरलिफ्ट कर सकता है, या फिर 102 पैराट्रूपर्स, 102 पैराट्रूपर्स कोई लिफ्ट करके ये जाके वो 102 पैराट्रूपर्स, तो वन होल कंपनी ऑफ पैराट्रूपर्स कैन एक्चुअली जंप फ्रॉम दिस एयरक्राफ्ट। वन CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, आपने देखा ही होगा चिनूक हेलीकॉप्टर, राइट? चिनूक हेलीकॉप्टर पूरा का पूरा फोल्ड होकर इसके अंदर घुस जाता है, पूरा ऐसा तय करके चिनूक हेलीकॉप्टर को दे पुश इट इनसाइड एंड इट कैन कैरी एन एंटायर चिनूक हेलीकॉप्टर। आप सोचिए अंदर क्या मतलब कितनी स्पेस हो, कितना जगह होगी। इट कैन कैरी टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स एंड आर्टिलरी। स्पीड इसकी 0.74 मार्क है, विच मीन्स 7.4 1 मार्क इज स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, यू नो द क्रॉसिंग द साउंड बैरियर सो टू से। तो दिस इज 0.74 मार्क एंड रेंज इसका वही 4,445 किलोमीटर है। मैसिव कैपेसिटी ऑफ दिस एयरक्राफ्ट। ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स में। अब ये C-295 आएगा, ये इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। वो सबसे छोटा होगा दोस्तों, दैट विल बी दी स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्ट सून। यू नो दे हैव, यू नो, थोड़ा बहुत कभी कभी ना डॉर्नियर तो खैर कोस्ट गार्ड भी यूज करती है डॉर्नियर, और ये सब नेवी भी यूज करती है। बट आई एम जस्ट सेइंग ओवरऑल एक आपको बात बता रहा हूं कि 3 मेन एयरक्राफ्ट आपके हो गए। आपका हो गया C-295, आपका ये C-17 ग्लोबमास्टर, मैकडॉनल्ड डगलस एंड बोइंग का, और एक आपका है C-130J सुपर हर्क्यूलिस। दोस्तों ये लॉकहीड मार्टिन इज द बिगेस्ट वेपन्स मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। इससे बड़ा वेपन्स मैन्युफैक्चरर कोई हुआ नहीं है लॉकहीड मार्टिन से। ये है इस लॉकहीड मार्टिन की C-130J, ये है C-130J दोस्तों, और इसकी जो कैपेसिटी है ये है 20,227, इसकी 77,000। अब ये देखिए साहब, इसकी 77,519 kg है, इसकी है 20,227, यानी कि इसकी लगभग इससे 1/3 है, लगभग 1/3, राइट? इसमें 92 पैसेंजर्स जा सकते हैं, 92, 64 पैराट्रूपर्स जा सकते हैं। जैसे यहां पे हम देखते हैं कि 102 पैराट्रूपर, तो यहां पे 64 पैराट्रूपर्स, स्पीड 0.58 मार्क। इसका 74, जाहिर सी बात है इसमें जेट इंजन्स हैं, ये तो प्रोपेलर ड्रिवन है, ये तो स्लो होगा, ये तो फास्ट होगा। इतनी तो बात आप समझते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? स्पीड ये, एंड रेंज इसका 3,889। यहां पे आप देखिए 4,445 है, यहां पे 3,889 है। तो दोस्तों ये आज का मेरा मकसद था कि मैं आपको ये बताऊं कौन कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स यूज कर रहा है। और जो मोदी जी ने और पेड्रो सांचेज, दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन, ये गए वडोदरा, वहां पे रक्षा मंत्री, वहां पे चीफ मिनिस्टर गुजरात सब थे। ये जो फीता काटा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारत की फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट की प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इसके पहले भारत में नहीं थी। भारत सिर्फ और सिर्फ HAL पे डिपेंडेंट था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे डिपेंडेंट था कि आप बनाओगे, तो वो बनाते थे। ये पहला प्राइवेट मामला भारत में। और दोस्तों कई लोग ये कहते हैं कि अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको प्राइवेट रूट जाना ही पड़ेगा। टाटा ने शुरू करा है, हो सकता है कल महिंद्रा कुछ ऐसा करे, हो सकता है अदानी अंबानी कुछ करे, हो सकता है बजाज कुछ करे, लॉसन एंड टूब्रो, कितनी सारी कंपनीज है भारत में जिसमें कैपेबिलिटी है बिल्ड करने की। उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की देर है, उनको ऑर्डर्स मिलने की देर है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर जब बनेंगे तो इसके कई पार्ट्स भारत में बनेंगे, और जब कई पार्ट्स भारत में बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फैक्ट्रीज भी भारत में होंगी, भारतवासी उस फैक्ट्री को रन करेंगे, वहां पे उनको नौकरियां मिलेंगी। एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनेगा। इसमें हजारों लाखों पार्ट्स होते हैं, यानी कि कई 100 फैक्ट्रीज, नई फैक्ट्रीज जन्म लेंगी। गुजरात या गुजरात के बाहर, यूपी में भी लग सकती हैं, कहीं पे भी लग सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि उसके प्रोपेलर्स कहीं पे बनेंगे या उसका इंजन
कहीं और पे बनेगा, उसके टायर्स कहीं से आएंगे, उसकी वायरिंग है, उसका नट्स एंड बोल्ट्स हैं, उसका 100 चीज़ें हैं, इवन द पेंट, जो उसके ऊपर पेंट हो, एवरीथिंग काउंट्स इन एन एयरक्राफ्ट दैट बिग। तो ये सारी चीज़ें हमारा एक इकोसिस्टम सक्षम करेंगे। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। C295 अब भारत में बनना शुरू हो जाएगा।